जय जगजीव जोणी मियाणो जग गुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपिया महोभयम् ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्हन्तो भगवन्त इंद्रमयिता सिद्धाश्च सिद्धे स्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानां जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै सद्गुरवे नमः। तत्वार्थ सूत्र की वाचना चल रही है। तत्वार्थ सूत्र के 3 सूत्रों का प्रथम अध्याय की 3 सूत्रों का अर्थ हो चुका है और चौथे सूत्र का अर्थ चल रहा है। समझ में तो आ रहा है ना? हाँ, कहीं कोई समस्या तो नहीं, कहीं कोई प्रश्न हो तो कर लेंगे। कल हमने जीव तत्व, अजीव तत्व और आश्रव तत्व की चर्चा की थी। सूत्र है जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्व। उमा स्वाति भगवंत ने 7 तत्वों की चर्चा की है। इन 7 तत्वों में जीव, अजीव, आश्रव। जीव किसे कहते हैं? चेतना 10 प्राण जो प्राण धारण करने की योग्यता रखता है, वो जीव। जो प्राण धारण करता है वो जीव, सुख दुख अनुभव करे, जो अनुभव करे वो सब जीव। अजीव जो प्राण रहित। 10 प्रकार के प्राणों की चर्चा मैंने कल की थी। द्रव्य प्राण और भाव प्राण, बराबर। द्रव्य प्राण कितने हैं? द्रव्य प्राण 10 है। और आत्मा के जो ज्ञान दर्शन आदि स्वाभाविक गुण हैं वो भाव प्राण कहलाते हैं। कितने भाव प्राण? भाव प्राण तो अनंत है। भाव प्राण अनंत है क्योंकि ज्ञान अनंत है, दर्शन अनंत है। इसलिए आत्मा के जो गुणों की चर्चा जब हम करते हैं तो अनंत शब्द का प्रयोग वहाँ पर होता है, जिनका कोई अंत नहीं है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख। अजीव जो प्राण रहित होता है वो अजीव कहलाता है। और अजीव के 5 भेद हैं। वैसे ये तत्वार्थ सूत्र की जो शैली है उसमें जो पहला अध्याय है वो पहला अध्याय केवल निर्देश का काम कर रहा है कि तत्वार्थ सूत्र में मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, उसका नामोल्लेख, जिसे हम सूची कहें, अनुक्रमणिका कहें। ये प्रथम अध्याय अनुक्रमणिका का काम कर रहा है। वैसे इस सूत्र से स्पष्ट हो गया है, नाम से स्पष्ट हो गया है कि वो इस सूत्र में मोक्ष के मार्ग की प्ररूपणा करना चाहते हैं। ये स्पष्ट हो गया। और मोक्ष मार्ग को अगर जानना है, प्राप्त करना है, तो सबसे पहले तुम्हारे अंतर में सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए और सम्यक चारित्र्य चाहिए। अब सम्यक दर्शन कैसे होगा? तो उसके लिए तत्वों की चर्चा की कि जो इन 7 तत्वों को अच्छी तरह से जानता है, इनके प्रति, इनके भावों के प्रति, इन पदार्थों के प्रति जिनके अंतर में श्रद्धा हो, वो सम्यक दर्शन। तो कुल मिलाकर के बात सम्यक दर्शन पर आ गई और सम्यक दर्शन की बात कुल मिलाकर के 7 तत्वों पर आ गई। तो 7 तत्व तत्वार्थ सूत्र का मुख्य प्राण है। इसलिए पहले अध्याय में एक तरह से अनुक्रमणिका है। इस पूरे तत्वार्थ सूत्र में आगे के अध्यायों में किन किन विषयों की चर्चा होगी, उन विषयों का निरूपण पहले अध्याय। उसके बाद में दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जो 3 अध्याय हैं, उन तीनों अध्यायों में जीव तत्व की चर्चा है।
कौन कौन से अध्याय में? दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में। उसके बाद में जो 5वां अध्याय है, उस 5वें अध्याय में अजीव तत्व की चर्चा है, 5वें अध्याय में। उसके बाद में 6ठा और 7वां अध्याय है, 6ठे और 7वें में आश्रव तत्व की चर्चा है। 8वें अध्याय में बंध तत्व की चर्चा है। 9वें अध्याय में संवर तत्व की चर्चा है और इसके साथ साथ निर्जरा तत्व की चर्चा भी उसी 9वें अध्याय में है और 10वें अध्याय में मोक्ष की चर्चा है। इस प्रकार आचार्य भगवंत ने क्रमशः सारे अध्यायों का व्यवस्थित रूप से विभाजन करते हुए लेखन किया। पुण्य और पाप का वो आश्रव आ गया ना। हाँ, वो शुभ आश्रव पुण्य है और अशुभ आश्रव पाप। तत्व 7 है। तत्व कुल मिलाकर के यूं तो 2 ही तत्व है। जब इनका सारे तत्वों का जब समावेश हो जाता है तो जीव अजीव। अब देखो, जीव अजीव है ना। आश्रव है, आश्रव क्या है? कर्म है, वो अजीव तत्व में आएंगे। संवर है, संवर निर्जरा और मोक्ष, वो जीव तत्व में आ जाएगा। निर्जरा आत्मा जो है ना, अपने आप में कर्मों को क्षय करने का जो पुरुषार्थ करता है, उस पुरुषार्थ का परिणाम निर्जरा है। कर्मों की निर्जरा करना और मोक्ष निर्जरा का परिणाम है। तो मोक्ष जीव में कैसे है? मोक्ष कौन जाएगा? मोक्ष में गमन कौन करेगा? जीव ही करेगा। जीव तत्व की विवेचना के अंतर्गत आएगा। अब इसमें यह समझ लो कि इन 9 तत्वों में अथवा 7 तत्वों में ज्ञेय क्या है, हेय क्या है और उपादेय क्या है। हेय, ज्ञेय और उपादेय। हेय का अर्थ होता है छोड़ने योग्य, ज्ञेय का अर्थ होता है जानने योग्य, समझने योग्य, और उपादेय का अर्थ होता है स्वीकार करने योग्य। अब इसमें सबसे पहले ज्ञेय का अर्थ होता है जानने योग्य। तो जानने योग्य तो ये 7वां ही तत्व है। 7वें तत्वों को सम्यक रूप से जानना चाहिए, क्योंकि सम्यक रूप से तुम अजीव को जानोगे तभी तुम अजीव से मुक्त हो सकोगे, तभी तुम अजीव के प्रति पर का बोध हो पाएगा कि स्व क्या है और पर क्या है। अभी सबसे बड़ी जो समस्या है, हमारे जीवन की जो समस्या है, कर्म बंधन जो हो रहा है, वो इसी कारण तो हो रहा है कि हम पर को पर नहीं मानते हैं। पर में ही स्व भाव की अनुभूति है। पर में स्व भाव की अनुभूति, वही कर्म बंधन का मूल कारण है। स्व में स्व का बोध, पर में पर का बोध। और अगर एक वाक्य में कहें गहराई से तो यही सम्यक दर्शन है। स्व में स्वत्व की अनुभूति, पर में परत्व की अनुभूति, वही सम्यक दर्शन है। तो इसलिए ये तत्व जानने योग्य है। सारे तत्व जो है वो क्या है? जानने योग्य है। उन तत्वों का स्वभाव क्या है, जीव क्या है, अजीव क्या है, आश्रव क्या है, बंध क्या है, संवर क्या है। आश्रव को जानोगे तभी तो तुम छूट पाओगे, बंध को जानोगे तभी उससे बच पाओगे, संवर को जानोगे तभी तो तुम वैसा कर पाओगे, निर्जरा को जानोगे तभी तुम कर्मों से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर पाओगे, और मोक्ष को जानोगे तभी तो मोक्ष की रुचि पैदा होगी, उस पुरुषार्थ के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर पाओगे। इसलिए ज्ञेय 7वां तत्व है, बराबर। 7 चाहे 9 तत्व कहें चाहे 7 तत्व कहें। अब इसमें देखें कि हेय क्या है और उपादेय क्या है। तो जीव के लिए, जीव तो स्वाभाविक रूप से क्या है? उपादेय ही है। उसके बाद में अजीव हेय है, आश्रव हेय है। हालांकि आश्रव में जब 2 भेद करेंगे, पुण्य और पाप, तो उसमें वो बात आ जाएगी कि भाई पाप जो है वो हेय है और पुण्य जो है वो उपादेय है। मगर बहुत गहराई से जानोगे तब पाओगे कि पुण्य भी हेय है, पुण्य भी छोड़ने योग्य है। लेकिन पुण्य भी 2 प्रकार का,
पुण्य भी दो प्रकार का, एक पुण्यानुबंधी पुण्य और एक पापानुबंधी पुण्य। उसमें पुण्यानुबंधी पुण्य जो है वो स्वीकार करने योग्य है, यानी उपादेय है, और जो पापानुबंधी है वो छोड़ने योग्य है। हाँ, ये एक बात अच्छी तरह से पुण्य और पाप की प्रकृति, परिणाम को भी देखना, नहीं वर्तमान को भी देखना और उसके भविष्य को भी देखना। तो पापानुबंधी पुण्य का अर्थ होता है पाप का अनुबंध कराने वाला पुण्य। उदाहरण के लिए जैसे कसाई के पास में पैसा मिल गया, कसाई के पास में बहुत पैसा है, नाचने गाने वालों के पास में बहुत पैसा है, पुण्य का उदय है, पुण्य का उदय है तभी पैसा मिला उन्हें। जो पैसा मिला, जो सत्ता मिली, जो रूप मिला, जो सौंदर्य मिला, वो किसका परिणाम है? वो पुण्य का परिणाम है। मगर उस पुण्य के उदय में अनुबंध किसका है? अनुबंध पाप का है। नाचने गाने वाले हैं, कर्म बंधन कर रहे हैं, इसलिए अनुबंध जो है वो क्या है? पाप का अनुबंध है। ये पापानुबंधी है। उसको क्या बोलेंगे? पापानुबंधी पुण्य, उसके पुण्य का उदय है। मगर कैसे पुण्य का उदय है? पापानुबंधी पुण्य का उदय है। पुण्यानुबंधी पुण्य यानी वर्तमान में भी पुण्य का उदय है और उसके परिणाम में भी। उदाहरण के लिए जैसे काल सौकरिक कसाई, अति संपन्न था, मम्मण सेठ, संपन्नता मिली थी मम्मण सेठ को, संपन्नता मिली कि नहीं मिली, लेकिन उसका अनुबंध पाप का है। अभय कुमार, काल सौकरिक कसाई भी पापानुबंधी पुण्य में आएगा। अभय कुमार पुण्य का उदय है, उसका अनुबंध भी पुण्य का। इसी प्रकार पापानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पाप, ये भी दो, पुण्यानुबंधी पाप और पापानुबंधी पाप। पापानुबंधी पाप का अर्थ होता है वर्तमान में भी पाप का उदय है और उसकी चर्या ऐसी है कि उसके अनुबंध यानी उसकी परंपरा भी, उसका परिणाम भी पाप का ही है। वर्तमान में भी पाप का उदय है, जीवन में अभाव है, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, और पाप कर रहा है, और फिर पाप कर रहा है, तो पाप का अनुबंध कर रहा है। पाप करवा रहे हैं, कर्म करवा रहे हैं या खुद कर रहा है? देखो ऐसा है कि उदय कर्म का है, लेकिन पुरुषार्थ को तो स्वीकार करना ही होगा। हमेशा अतीत में जो भी कर्म बंधन आपने किया है उसका परिणाम वर्तमान में आपको मिलेगा, लेकिन वर्तमान में जो मिल रहा है वो कर्म, और जो तुम कर रहे हो वो पुरुषार्थ, उसी से आपके भविष्य का बंद होगा। यूँ कहते हैं कि जो लिखा हुआ है वो तो भोगना ही पड़ेगा। लिखा हुआ नियति ऐसा है, इस विषय को सुख है तो सुख, दुख है तो दुख, वो बराबर है। यहाँ पर ऐसा है कि ये लिखा हुआ का अर्थ ये है भोगना पड़ेगा, वो बराबर है, लेकिन भोगना कब पड़ेगा? वर्तमान में या भविष्य में? ये तो जब उदय, वर्तमान, जब उदय आएगा तब वर्तमान में भोगना पड़ेगा। मगर भोगते समय तुम्हारा पुरुषार्थ कैसा है उसके अनुसार आगे का अनुबंध होगा। नहीं कैसे न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है भाई मेरे पूर्व भोग ऐसा है, तुम समझे नहीं, समझे नहीं। वर्तमान में हमें अगर अभाव है तो निश्चित रूप से वो पूर्व के ही पुण्य अथवा पाप का उदय है। पाप का उदय है जो तुम्हें वर्तमान में अभाव है, लेकिन उस अभाव में अगर तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारा वर्तमान का दृष्टिकोण अगर सही है तो भविष्य के लिए तुम पुण्य का बंध कर सकते हो। वो उदय आगे आएगा, वो उदय बाद में आएगा। इसलिए वर्तमान के लिए कह सकते हैं कि जो लिखा है वो हमें भोगना पड़ेगा। ये सारी चर्चाएं कर्म प्रकृतियों के स्वभाव के हिसाब से इसकी चर्चा जब हुई थी तब एक शब्द आया था गुण संक्रमण। ध्यान में गुण स्थानकों की चर्चा में संक्रमण आया था कि व्यक्ति जो है अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपने अध्यवसायों के बल पर लिखे हुए को भी बदल सकता है। इसलिए ये कोई अंतिम सत्य नहीं है कि जो लिखा हुआ है वो भोगना ही पड़ेगा। संक्रमण, सजातीय प्रकृति में संक्रमण हो सकता है। वो किसके द्वारा हो सकता है? उस प्रकार का पुरुषार्थ, उस प्रकार का अध्यवसाय, अशाता वेदनी का बंध है और उसको शाता वेदनी में परिवर्तित कर दिया। ऐसे ही इसी प्रकार शाता वेदनी को अशाता वेदनी में बदल दिया, अध्यवसाय। तो ये हो सकता है। तो अपन यहां पर तत्व चर्चा में इन सप्त तत्वों की जो चर्चा चल रही है उसमें
मैं समझा रहा था पापानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पाप। वो बीच में ये प्रश्न आ गया था कि ये पापानुबंधी क्या है और पुण्यानुबंधी क्या है। तो उसमें पापानुबंधी पाप समझ में आ गया था, पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पाप किसको कहते हैं? वर्तमान में पाप का उदय है, लेकिन वो भविष्य में पुण्य का उसका अनुबंध चल रहा है। इस प्रकार के पुण्यानुबंधी पाप, पुण्यानुबंधी पाप वर्तमान में पाप का उदय है। अनुबंध किसका है? पुण्य का। अनुबंध यानी उसका भविष्य, उसका परिणाम पाप का है। तो मैं यही बता रहा था कि हेय क्या है और उपादेय क्या है। ज्ञेय तो सभी तत्व हैं, हेय तत्वों में आश्रव आ गया, वो हेय तत्व है, बराबर। अब पुण्य जो है जरूरी भी है, बिना पुण्य के पुण्य जो है उसको उपादेय क्यों माना है? उपादेय मानने का कारण है कि मनुष्य भव मिला, वो किसके कारण मिला? पुण्य के कारण मिला। परमात्मा का शासन मिला, वो किसके प्रताप से मिला? पुण्य के कारण से मिला। तो पुण्य का कार्य इतना ही है, गाड़ी जैसा काम, कार जैसा काम, आपको वहां तक पहुंचा दिया, उसके बाद में आप जानो, मंजिल तक आपको पहुंचा दिया है, मंजिल के दरवाजे के बाहर आपको छोड़ दिया है। अब आपको अंदर जाना, कहाँ जाना, क्या करना, सही रास्ते पर जाना, गलत रास्ते पर जाना, ये आपका अपना पुरुषार्थ। मनुष्य भाव हमें अर्पण कर दिया, बराबर। जिन शासन मिल गया, सारी अनुकूलताएं, सारी सुविधाएं मिल गई, ये किसका परिणाम है? ये पुण्य का परिणाम। तो आश्रम, उसके बाद में संवर जो है वो क्या है? उपादेय है। निर्जरा क्या है? वो उपादेय है। और मोक्ष क्या है? वो भी उपादेय है। चलो, आश्रम की चर्चा हुई। आश्रम का अर्थ क्या है? कर्मों का जो आना है वो क्या कहलाता है? कर्मों का आगमन वो आश्रम कहलाता है, बराबर। ये समझ में आ गया। उसके बाद में बंध। आश्रम के भी दो भेद बताए थे, द्रव्य और भाव। द्रव्य आश्रम किसको कहते हैं? मन वचन काया की शुभ अशुभ। हाँ, मन वचन काया की जो शुभ अशुभ प्रवृत्ति, उसको क्या कहेंगे? हाँ, उसको द्रव्य आश्रम कहेंगे। और भाव आश्रम किसको कहेंगे? कि मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है, शुभ अथवा अशुभ, उस प्रवृत्ति में कारणभूत जो जीव के शुभ अशुभ परिणाम, वो भाव आश्रम कहलाए। उसके बाद में अगला तत्व है बंध तत्व। बंध, पहले बंध है जीवाश्रव, बंध, संवर, निर्जरा। मैंने कल कर्म भी बताया था कि भाई जीव जो है वो अजीव के संपर्क में आता है, आसक्ति करता है, तो वही आश्रव है। कर्मों का आगमन, जब आते हैं कर्म, तो उसके बाद में कर्म बंध जाते हैं, और उसके बाद में फिर जब बोध होता है तो संवर प्रकट होता है। संवर यानी कर्मों के आगमन को रोकना। इन तत्वों को अगर अच्छी तरह से समझना हो ना, तो एक तालाब के उदाहरण से समझाने की अपने यहाँ पर परंपरा है। गुरु महाराज भी तालाब के उदाहरण से समझाते थे। वे एक तालाब है, बराबर तालाब है, उसमें पानी। अब आश्रम, पानी आने का जो मार्ग है वो क्या है? आश्रम। पानी का इकट्ठा होना, पानी के साथ साथ कचरे का इकट्ठा होना, वो क्या है? बंद। अंदर जाकर के बैठ गया, जम गया, वहां तालाब के नीचे नीचे सारा कचरा जम गया, वो क्या है? बंद, बराबर। तालाब की जो दीवारें हैं वो अजीब, पानी है वो जीव, ऐसा समझो। जीव रूप क्या है? पानी। और तालाब की जो दीवारें हैं वो अजीब, बराबर। अब उसमें नालियां हैं पानी बाहर से आने का। अब पानी आता है तो पानी के साथ साथ क्या आता है? कचरा भी आता है। तो सारा कचरा अंदर आता है, धनाधन सारा कचरा अंदर आ रहा है। तो जो कचरा अंदर आ रहा है वो है आश्रव। वो कचरा अंदर जाकर के जम रहा है और पानी को मैला कर रहा है, गंदा कर रहा है, वो क्या है? बंद। अब आया तालाब का मालिक, उसने सोचा कि ये तो कचरा आ रहा है और पानी भी आ रहा है, और ये कचरा नहीं चाहिए और पानी नहीं चाहिए, तो क्या किया उसने? सारी नालियों को बंद कर दिया। क्या कर दिया? नालियों को बंद कर दिया। बंद करना, आप आने को रोकना, वो क्या है? संवर। वो संवर। अब उसने देखा कि बाहर का तो कचरा आना बंद हो गया,
मगर जो पहले अंदर पड़ा है कचरा उसको निकालना पड़ेगा। तो निकालता है, खोद खोद के निकालता है, कचरा वापस फेंकता है बाहर। वो क्या है? निर्जरा। और जब एकदम तालाब स्वच्छ हो गया, शुभ हो गया, खाली कुछ भी कचरा नहीं बचा, वो क्या है? मोक्ष। अब यहां पर देखो, संवर और निर्जरा इन दोनों का काम जो है ना, वो कर्मों को रोकना और कर्मों को निकालना है। अब एक मकान हो, मकान में बारियां खुली हो, दरवाजे भी खुले हों, और आंधी चल रही है, रेत अंदर आ रही है, कचरा उड़ करके आ रहा है, और कचरा आ गया है, आ रहा है लगातार, तो सबसे पहला काम क्या करेगी घर की महिलाएं? दो काम करने हैं, कचरा निकालना है। तो जो आ गया है कचरा उनको बाहर निकालना है। तो झाड़ू लेकर के डायरेक्ट कचरा निकालने लगी, मगर इधर तो कचरा निकाल रही है और इधर दरवाजे खुले हैं, बारियां खुली है, खिड़कियां खुली है, उससे से कचरा वापस आ रहा है। तो सबसे पहले अगर वो समझदार महिला होगी तो क्या करेगी? सबसे पहले बारी बारना बंद करेगी ताकि आना बंद हो जाएगा, तो जो भीतर पड़ा है उसको बाहर निकालना आसान हो जाएगा। तो आने का बंद करना तो संवर है, पड़ा हुआ कचरा निकालना वो निर्जरा है। बराबर? आश्रम तत्व समझ में आ गए, आश्रम के दोनों भेद समझ में आ गए। अब बंद के भी दो भेद है, एक द्रव्य पर एक भाव। द्रव्य क्या है कि कर्म दलित, कर्म पुद्गल, उन कर्म पुद्गलों का आत्मा के साथ नीर क्षीरवत यानी पानी और दूध के समान एक में हो जाना, एक में हो जाना, उसको द्रव्य बंध कहते हैं। बराबर? भावबंध किसे कहेंगे? बस वही, इस द्रव्य बंध में कारणभूत जो जीव के परिणाम, वो भावबंध है। जैसे भावबंध परिणाम होंगे तभी तो व्यक्ति उस प्रकार का कार्य करेगा। कर्मों का जो आश्रव का काम है, कर्म का आना, आ तो गए कर्म, लेकिन जो बंधन होगा आत्मा के साथ में, जो बंधन होगा वो किस आधार पर होगा? आत्मा के परिणाम के आधार पर, जीव के परिणाम। बंद के लिए हैं? बंद की परिमाण, बंध यानी एक में होना, कर्मों का आत्मा के साथ में एक में हो जाना, वो बंधन, एक में होना, वो बंध कहलाता है। लेकिन ये बंद होगा किससे? आत्मा के परिणामों से ही होगा ना। बराबर? बंध के आगे जाकर के चार भेद समझाएंगे, प्रकृति बंध है, स्थिति बंध है, रस बंध है और प्रदेश बंध है। इन चारों की व्याख्या गुण स्थानक विवेचना में अच्छी तरह से आ चुकी है, इसलिए ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। लेकिन इन बंधन का कारण क्या है? परिणाम, शुभाशुभ परिणाम। भावबंध यानी द्रव्य बंध में कारणभूत जो आत्मा के जीव के परिणाम, वो भावबंध। क्योंकि जीव अपने परिणामों से ही तो बंधन करता है, कर्म अपने आप तो नहीं आते ना। यहां कर्म है, चारों ओर भरे पड़े कर्म, चारों ओर कर्म पुद्गलों से ये राजलोक, ये लोक प्रदेश भरा पड़ा है, लेकिन आत्मा के चारों ओर घूमते मगर बंधते तो नहीं है। बंधेंगे कब? जब उस प्रकार के परिणाम होंगे। उसके परिणाम कैसे परिणाम होंगे? उदाहरण के लिए जैसे मान लो एक किताब पढ़ी है, बराबर, और उस किताब को मैंने ठोकर लगा दी, ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध हुआ। बराबर? अब समझो कि ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध किससे हुआ? ठोकर से। ठोकर क्यों लगी? लापरवाही से लगी या जानबूझ के लगाई? दोनों भी हुई। देखो, कर्म बंधन भी तो अलग अलग होगा ना। लापरवाही से होगा तो कर्म बंधन अल्प होगा, और जानबूझ के, चलो अपन यहां पर जानबूझ करके लगाई ऐसा ही समझो, तो जानबूझ करके यदि तुमने ठोकर लगाई तो कर्म बंधन हुआ कि नहीं? तो कर्म बंधन का कारण क्या है? ठोकर लगाना। ठोकर लगाते समय तुम्हारे मन के परिणाम क्या है? ज्ञान की आसाधना करने का परिणाम, जाने अनजाने परिणाम। बराबर? भाव है कि नहीं? तो वो जो भाव है, कौन से भाव? जीव के वो भाव जिसके कारण तुमने कर्म बंधन किया, वो भाव बंध है। और कर्म बंध गए, वो द्रव्य बंध। तुमने क्रोध किया, हंसी मजाक की, चलो हंसी मजाक में समझो, तुमने हंसी मजाक की, तो हंसी मजाक की तो कर्म बंधन हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा कर्म बंधा?
हास्यमोनी कर्म का बंधन हुआ। तो हास्यमोनी कर्म के बंध में कारण क्या है? हंसना, हंसी मजाक। तो हंसी मजाक करते समय तुम्हारे अंतर के जो भाव, आत्मा के जो भाव, जीव के जो अध्यवसाय, वो भाव बंध है, और उसके कारण हास्यमोनी कर्म का आत्मा के साथ बंधन होना वो द्रव्य बंध है। बिल्कुल क्लियर है, एकदम सरल स्पष्ट समझ में आने जैसी बात है। लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश तो करनी पड़ेगी, तो ही समझ में आएगा। कितना ही उदाहरण से अपन इसे समझ सकते हैं कि हमारी मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है, जो परिणाम है, जिसके कारण बंध हो रहा है, वो भाव बंध है, और जो बंध हो रहा है वो द्रव्य बंध है। कार्य कारण हो गया, कारण और परिणाम हो गया। मूल जो कारण है वो भाव बंध है, और जो परिणाम है बंध स्वरूप वो द्रव्य बंध है। ये हर क्रिया में अपन अच्छी तरह से समझ सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आया? बंध के दो प्रकार, द्रव्य बंध और भाव बंध। उसके बाद में आता है संवर। अब यहां से इन तत्वों को समझते समझते जब आश्रव की व्याख्या समझ में आ गई, बंध का दुष्परिणाम समझ में आ गया, तब अब आत्मा स्थिर हो गया, थोड़ी देर रुक गया। अब देखो कि यहां से जा रहा है ना, व्यक्ति जा रहा है यहां से दिल्ली की ओर। किधर जा रहा है? दिल्ली की ओर जा रहा है, मगर रास्ता उसने खोटा पकड़ लिया, गलत रास्ते पर चल दिया। वो क्या करेगा? जब तक मालूम नहीं था कि ये रास्ता गलत है, तब तक तो चलता जाएगा चलता जाएगा। तो हमें भी इस आत्मा को पता नहीं है कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ, मैं नरक के मार्ग पर जा रहा हूँ, मैं भ्रमण के मार्ग पर जा रहा हूँ, मैं 84 की चक्र की फेरी में अनंत संसार का उपार्जन कर रहा हूँ, मुझे ध्यान में नहीं है। इसलिए मालूम नहीं होने के कारण से वह अजीब आश्रम और बंध के चक्कर में पड़ा है और उस रास्ते पर जा रहा है। मगर अचानक गुरु भगवंत मिले, परमात्मा की देशना मिली, और उस प्रकार उसने देशना सुनी। देशना मिलना ही जरूरी नहीं है, साइन बोर्ड का मिलना जरूरी नहीं है। साइन बोर्ड को देखना, साइन बोर्ड को समझना और साइन बोर्ड पर श्रद्धा करना भी तो जरूरी है। तब तक व्यक्ति नहीं बदलता। व्यक्ति कब मुड़ेगा? जा रहा है व्यक्ति, जा रहा है, जाना है उसे दिल्ली, और रोड पकड़ ली उसने बंबई की, और वो बंबई के रोड पर जा रहा है, और जाते समय समझ क्या रहा है वो कि मैं दिल्ली के मार्ग पर ही जा रहा हूं। ऐसा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा कि मैं दिल्ली के मार्ग पर जा रहा हूँ, मैं कोई गलत रास्ते पर मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं सही रास्ते पर ही जा रहा हूँ, मैं सुख के मार्ग पर ही जा रहा हूँ। और पकड़ लिया उसने आश्रम और बंध का मार्ग, और आगे साइन बोर्ड मिल गया। अब साइन बोर्ड मिलने से ही वो बदल जाएगा क्या? साइन बोर्ड को वो पढ़ेगा, समझेगा, और उसके बाद उस पर भरोसा करेगा, तो ही तो वो बदलेगा। तो गुरु भगवंत मिले और तब कहा, अरे तू सुख के मार्ग पर नहीं जा रहा है, बल्कि तू दुख के मार्ग पर जा रहा है। तू जाना कहां चाहता था? बल्कि दिल्ली जा, ये तो रोड बंबई जा रही है, दिल्ली नहीं जा रही। अच्छा, तब भरोसा आया कि नहीं, ये ज्ञानी पुरुष है और ये मुझे सही कह रहे हैं। तो वो मुड़ेगा। क्या करेगा? तो मुड़ने से पहले वो रुकेगा। मुड़ने से पहले क्या करेगा? पहले सबसे पहले तो अपने आप को रोकना पड़ेगा, रोकने के बाद में मुड़ना पड़ेगा। तो वो जो रुकना है वही संवर है। संवर में हाँ, रुकने का अभी अपन तो संवर और निर्जरा, प्रतिक्षण अपना काम एक ही है, संवर और निर्जरा करना। हालांकि हो तो रहा है बंद, कर्म बंधन की प्रक्रिया तो चालू है, हमारे द्वारा लगातार चालू है। स्थानकवासी में संवर कहते हैं। हाँ, संवर शब्द का अर्थ होता है कि कर्म बंधन के आधारभूत जो कारण हैं, उन कारणों से अपने मन वचन काया को पृथक करना, अलग करना, उसका नाम है संवर। कर्म बंधन के कारणभूत जो मन वचन काया की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति से अपने आप को अलग करना, रोकना, वो है संवर। बराबर। अब यूं तो जितनी देर 48 मिनट की सामयिक है ना, वो भी क्या है? संवर निर्जरा का कारण है। अब ये सब उस व्यक्ति के अध्यवसायों पर निर्भर है कि उसके लिए वो सामयिक संवर निर्जरा का कारण है या बंध का कारण है। ये केवल आसन बिछाने से, मुपत्ति अथवा चरवला लेने से ही काम नहीं होता। वो तो द्रव्य सामयिक हुई, भाव सामयिक। भाव क्या है, भाव जगत में क्या चल रहा है, उस पर निर्भर करता है।
तो संवर समझ, बंध समझ में आ गया। अब संवर संवर भी दो प्रकार का। संवर की परिभाषा क्या है कि कर्मों के आत्मा में कर्मों का आगमन, उसे रोकना, उसका नाम संवर है। संवर के भी दो भेद, एक द्रव्य संवर और एक भाव संवर। अब द्रव्य संवर किसे कहेंगे? 5 समिति 3 गुप्ती, ये संवर, ये जो है कर्मों के रोकने का काम करता है। 5 समिति कौन सी? क्रिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान बंध मत निक्षेपणा समिति और परिष्ठापनिका समिति। ये जो 5 समिति का जो पालन है, और 3 गुप्ती, मनुगुप्ती, वचन गुप्ती और इत्यादि इत्यादि, इस प्रकार की प्रवृत्ति वो द्रव्य संवर है। और द्रव्य संवर के परिणाम स्वरूप, जैसे इरिया समिति है। इरिया समिति का क्या है? अपन जब देख के चलते हैं, नीचे देख करके चलना, वो इरिया समिति। देख में क्या देख करके चलते हैं कि कोई कीड़ी, कोई मकोड़ा, कोई जीव की हिंसा ना हो, बराबर। तो ये जो द्रव्य संवर करते समय, यानी समिति गुप्ती का आदि का पालन करते समय जो आत्मा में परिणाम उपस्थित होते हैं, या द्रव्य संवर के कारणभूत जो आत्मा के परिणाम, भाई तुम्हारे हृदय में ये इरिया समिति का भाव किस कारण पैदा हुआ कि मैं देख करके चलूं, ऐसा भाव क्यों पैदा हुआ? तुम्हारे मन में आया, परिणाम आया कि नहीं, मुझे किसी जीव की हिंसा न हो, वो करुणा भाव प्रकट हुआ। तो इन समिति गुप्ती जो द्रव्य संवर है, उस द्रव्य संवर के कारणभूत जो जीव के परिणाम अध्यवसाय, वो भाव संवर है। तो सबसे पहले तो तुम्हारे हृदय में वो भाव पैदा होगा, तभी तो तुम कर पाओगे, नहीं तो कारणभूत जो जीव के परिणाम, कारणभूत जो जीव के, वही भाव संवर है। अन्यथा तुम वो कर ही नहीं पाओगे। तुम नीचे देख करके नहीं चलोगे, तुम तो ऊपर देख कर, क्या है, मर गए तो मर गए, क्या है, इस प्रकार के भाव अगर आ गए तो वहां पर संवर नहीं है। इसलिए समिति गुप्ती का निरंतर पालन करना और उस प्रकार के भाव अपने अंतर में, संवर तत्व समझ में आ गया। उसके बाद में अगला तत्व है निर्जरा। निर्जरा का अर्थ क्या है कि कर्म जो बंधे हुए हैं, कर्म दलिक जो आत्मा के साथ बंध गए हैं, उनको अलग करने की प्रक्रिया का नाम निर्जरा है। किसको? कर्म दलिकों को, जो आत्म प्रदेश के साथ में जो बंध गए हैं, एक में एक हो गए हैं। तो आत्म प्रदेशों से कर्म पुद्गलों को मुक्त करना, अलग करना, वो क्या है? वो निर्जरा है। और सच है कि यही द्रव्य निर्जरा है। कर्म दलिकों का अलग करना ये द्रव्य निर्जरा है। और भाव निर्जरा किसे कहेंगे कि द्रव्य निर्जरा में कारणभूत जो आत्मा के परिणाम, शुभ परिणाम, वो क्या है? शुद्ध परिणाम, आत्मा के शुद्ध परिणाम, शुभ नहीं, शुद्ध परिणाम। शुभ अशुभ शुद्ध 3 है ना, शुभ यानी पुण्य, अशुभ यानी पाप, और शुद्ध यानी सर्वथा पुण्य पाप से भी अलग, यानी सर्वथा कर्मों से अलग, वो शुद्ध परिणाम, वो भाव निर्जरा कहलाती है, बराबर। अब यहां पर निर्जरा जो है ना, निर्जरा हमेशा आंशिक होती है। आंशिक यानी थोड़ी थोड़ी होती रहती। जब संपूर्ण निर्जरा हो जाती है, संपूर्ण निर्जरा का अर्थ हुआ आत्म प्रदेशों से सर्वथा कर्मों से मुक्ति मिल गई, उसी का नाम मोक्ष है। ये निर्जरा का जो परिणाम है वो क्या है? मोक्ष। केवल ज्ञान मिलता तो भी है। हाँ, बस इसके भी 2 भेद कर सकते हैं, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। द्रव्य मोक्ष किसे कहेंगे? आत्म प्रदेशों से कर्मों का, समस्त कर्मों का अलग होना, वो द्रव्य मोक्ष है। और उस द्रव्य मोक्ष में कारणभूत जो आत्मा के शुद्ध परिणाम है, शुद्ध अध्यवसाय हैं, वो भाव मोक्ष हैं, बराबर। तो मेरे ख्याल से ये संक्षेप में हमने 9 तत्वों की व्याख्या अच्छी तरह से की है। मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे ना, ये 9 तत्वों की व्याख्या समझ में आ गई। बहुत सरल है, बहुत ज़्यादा गंभीर गहराई में न जाओ तो भी सरलता से हम समझ सकते हैं कि हम जीव हैं, आत्मा है, वो जीव है जो प्राण धारण कर, जीव है, जड़ है, वो अजीव है। कर्मों का आना आश्रव, कर्मों का बंधना बंध, कर्मों का रोकना, आने से रोकना संवर,
पहले से बंधे हुए कर्मों को अलग करने की प्रक्रिया वो निर्जरा, और संपूर्ण अलग हो जाए वो मोक्ष। ये संक्षेप में नव तत्वों की व्याख्या। अब यहां पर शिष्य प्रश्न करता है, शिष्य प्रश्न करता है कि भगवान ये नव तत्वों की बात तो आपने समझाई, मगर इनको हम जानेंगे कैसे? तब यहां पर आचार्य भगवंत अगला सूत्र फरमाते हैं कि जानने के 4 उपाय हैं, जानने के 4 उपाय, और इन्हीं 4 उपायों को शास्त्रकार भगवंत निक्षेपा कहते हैं, निक्षेप कहते हैं। 4 निक्षेप: नाम स्थापना द्रव्य भावतः तन्यास, नाम स्थापना द्रव्य भावतः तत्न्यास, बराबर। तो द्रव्य, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। अब इस सूत्र की जो विशिष्ट गहराई है, आज का समय पूरा हुआ है, हम इसकी व्याख्या और अगले सूत्रों की व्याख्या हम कल श्रवण करेंगे। 9 तत्वों को जानने की कैसे? 9 तत्वों को जानने की कैसे? नव तत्वों को जानेंगे कैसे? हाँ, नव तत्वों को कैसे जानना, हम कैसे पहचान पाएंगे, इनको अच्छी तरह से हमें समझाना, इन भेदों को कैसे जान पाएंगे, उसकी व्याख्या के लिए ये 4 जो है वो एक तरह से 4 द्वार बता रहे हैं, 4 निक्षेप बता रहे हैं। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। स्वामी